साथियों नमस्कार। पिछले 2-3 दिन से संसद के अंदर सेना में लागू की गई अग्निवीर प्रथा पर संग्राम चल रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी लगातार अग्निवीर का विरोध करते हुए सेना में 2 तरह के सैनिक नहीं होने चाहिए यह मांग करते चले आ रहे हैं। आज आप कह सकते हैं कि अग्निवीर देश के राजनीतिक बहस में, पार्लियामेंट्री बहस में सबसे ऊपर है और देश की आम जनता भी ये चाहती है कि सेना का ठेकाकरण नहीं होना चाहिए, सेना में अस्थायी नौकरियां नहीं होना चाहिए। ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है और अग्निवीर वाले मामले पर केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार पूरी तरीके से बैकफुट पर आ चुकी है। अग्निवीर पर चल रही बहस के बाद हमारे तमाम सारे आउटसोर्स, अस्थायी, अंशकालीन ग्राम पंचायत के कर्मचारी फोन करके, मैसेज करके ये कह रहे हैं कि सर, मध्य प्रदेश में ये जो नौकरियों में आउटसोर्स, अस्थायी, अतिथि, अंशकालीन ग्राम पंचायत की प्रथा जो लागू की गई है, इस पर भी राहुल गांधी जी को बोलना चाहिए और इस पर भी बहस होनी चाहिए। आप सब लोगों की चिंता जायज है और आप सब लोग भी चाहते हैं कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वह राजनीतिक डिस्कशन में आए, राजनीतिक चर्चा में आए, संसद से लेकर विधानसभाओं तक में इस पर बहस हो और जब इन पर चर्चा होगी तो निश्चित रूप से आप लोगों के लिए कोई बेहतर रास्ता निकलेगा। जैसे अग्निवीर के वाले मामले पर जो बीजेपी शासित तमाम सारे राज्य सरकार उसमें थोड़ी सुधार कर रहे हैं, जैसे कि अपनी स्थानीय नौकरियों में, राज्य की नौकरियों में 10% आरक्षण जैसे कुछ अमेंडमेंट करने जा रहे हैं। तो साथियों, इस मुद्दे पर हमारा जो राय है, हमारा जो कहना है वो स्पष्ट है कि अग्निवीर ये का एक मुद्दा नहीं बना है। जिस दिन से मोदी सरकार ने सेना में जो सुधार की प्रक्रिया शुरू की थी और अग्निवीर योजना लेकर आए थे, उसके बाद से ही बिहार और यूपी के छात्र जो सेना में जाने की तैयारियां कर रहे थे वो इसका विरोध कर रहे थे, सड़कों पर थे, आंदोलन कर रहे थे। दिल्ली तक में उन्होंने आंदोलन किया। अपने आंदोलनों में उन्होंने उन तमाम सारे नेताओं को बुलाया जो इस अग्निवीर योजना के विरोध में थे। उन्होंने ये परवाह नहीं की थी कि ये मुद्दा राजनीतिक हो और उन्होंने न इस राजनीति से कोई परहेज किया था। खुले दिल से उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को अग्निवीर योजना के विरोध में जो आंदोलन चल रहा था उसमें बुलाया और राहुल गांधी जी उसमें शामिल भी हुए और उनकी आवाज को आगे बढ़ाया। वही आवाज आपको आज संसद में भी सुनाई दे रही है। अग्निवीर का भी विरोध सिर्फ यूपी, बिहार, हरियाणा जैसे, हिमाचल जैसे राज्यों में हुआ। मध्य प्रदेश के युवा जो बेरोजगार हैं, जो सेना में जाना चाहते हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश में किसी भी तरीके का कोई अग्निवीर के विरोध में कोई प्रदर्शन नहीं किया था। इसकी वजह क्या है? इसकी स्पष्ट वजह है कि मध्य प्रदेश के लोग, जिनमें एक बड़ा तबका भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से प्रभावित है, उनका समर्थन करता है और वो सरकार के खिलाफ बोलने से डरता है और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में अग्निवीर का विरोध नहीं हुआ। हम उसी मध्य प्रदेश में रहते हैं जिस मध्य प्रदेश के अंदर से ही सरकारी नौकरियों में सेना सहित ये अस्थायी कल्चर पैदा हुआ है। अग्निवीर कोई नई योजना नहीं है। यह नौकरियों में एक सोची समझी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक फैसला है जिसका प्रयोग
मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक के रूप में वो कर चुके हैं। अतिथि शिक्षक क्या था? हमारे यहाँ शिक्षक भर्ती होते थे, शिक्षाकर्मी भर्ती हुए, शिक्षक भर्ती होते थे, क्योंकि वो स्थायी पद थे, उन्हें आगे चल के स्थायी होना था। और जैसे ही 2003 में सत्ता परिवर्तन हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और इसने 2005 से मध्य प्रदेश में अतिथि नाम का एक नया कैडर खड़ा कर दिया। अब आप विरोध भी नहीं कर सकते, शब्दों का वही सेम शब्द है, अग्निवीर, मतलब वीर है, आप वीर का विरोध नहीं कर सकते। अतिथि ऐसा नाम दे दिया शिक्षक को, अतिथि, मतलब आप इसका विरोध नहीं कर सकते, ये गलत नहीं है, अतिथि बुला रहे हैं हमको, इनको कितना मान सम्मान दे रहे हैं। तो ये जो केंद्र में अग्निवीर योजना जो मोदी जी ने लागू की है, वो दरअसल मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार द्वारा जो अतिथि कल्चर पैदा किया गया था, लागू किया गया था, उसको आगे बढ़ाने वाली योजना है और वही हो रहा है। और ये बीजेपी का राजनीतिक फैसला है, जिसे केंद्र की सरकार भी लागू कर रही है और मध्य प्रदेश की सरकार भी अपने यहाँ लागू कर चुकी है। अतिथि से अभी आगे बढ़कर मध्य प्रदेश की सरकार ने आउटसोर्स कल्चर पैदा किया। आज सारे सरकारी दफ्तर आउटसोर्स से भरे पड़े हैं। इसके साथ साथ में उन्होंने एक अंशकालीन प्रथा भी लागू की है। अंशकालीन थोड़े से समय के लिए लोगों को रखना, मतलब थोड़े से समय के नाम पर लोगों को रखना और उनसे 10-10, 12-12 घंटे काम कराना और उनको 2,000, 2,500, 3,000 रुपए देना। तो ये मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक सफल प्रयोग कर चुकी है कि लोग इस नौकरियों में भी काम कर सकते हैं और इनका विरोध भी नहीं होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की भी इतनी हिम्मत हुई, मोदी जी की भी इतनी हिम्मत हुई कि उन्होंने सेना में भी ये प्रथा लागू कर दी। जो पार्लियामेंट में जिस तरह इस पर संग्राम हो रहा है, उसके बाद ये उम्मीद की जा सकती है कि केंद्र सरकार को अग्निवीर से पीछे हटना पड़ेगा और सेना में एक ही तरीके के सैनिक हो, इस पुरानी नीति को उन्हें अपनाना पड़ेगा। और ये कोई पहली फैसला नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया। 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कर्मचारियों को जो पेंशन मिलती थी वो पेंशन बंद कर दी, कि नई पेंशन, न्यू पेंशन स्कीम के नाम से एक नई पेंशन लागू कर दी, जिसमें कर्मचारी जीवन भर काम करता है और अपना भी पैसा एनपीएस में जमा करता है, वो पूरा भी उनको नहीं मिलता। और जो पेंशन रिटायरमेंट के बाद मिलती है वो 2,000, 2,500, 3,000 रुपये मिलती है। जबकि पुरानी पेंशन में एक अच्छी व्यवस्था थी कि लोग अपने जिंदा रहने तक उनको इतना पैसा मिलता था कि वो किसी पर आश्रित नहीं होते थे। जो यह बताता है कि बीजेपी की जो राजनीति है, बीजेपी की जो नीति है, वो कामगार कर्मचारी विरोधी है और वो लगातार कामगार कर्मचारी विरोधी फैसले करती रही है, निर्णय लेती रही है। अग्निवीर भी उसी निर्णय का एक हिस्सा है। मध्य प्रदेश का अतिथि और आउटसोर्स कल्चर भी उसी का एक हिस्सा है। यदि हमें इस सब को बदलना है और हम चाहते हैं कि हमारे नौकरियों में भी सुरक्षा हो, जिंदा रहने लायक वेतन मिले, तो हमें इस राजनीति को समझना होगा और हमें अपनी राजनीति को, अपने आंदोलनों को केंद्र में रखना होगा। तभी जाकर हम अपने साथ हो रहे अन्याय को मुद्दा बना सकते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में बहुत मजबूत पार्टी है, जिसने 29 लोकसभा सीटें जीती हैं। विधानसभा में 160 से ज्यादा एमएलए हैं उसके पास। वह आप सब लोग जो टुकड़े टुकड़ों में बटे हुए हो, उनकी आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो आपको तवज्जो भी नहीं दे रही है। कुछ पिछले चर्चा में मैंने बताया था कि उन्होंने अब तो आप सब लोगों को भोपाल में अपनी बात कहने के अधिकार को भी छीनना शुरू कर दिया है। तब आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपके मुद्दे पर, आपके साथ हो रहे अन्याय पर चर्चा हो, और ये चर्चा तभी संभव है जब आप लोग बिना डर और भय के सड़कों पर उतरें, अपनी बात को कहना शुरू करें। ठीक वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार के नौजवानों ने अग्निवीर के विरोध में उतरे थे। जिस तरीके से पुरानी पेंशन की मांग को लेकर स्थायी कर्मचारी आंदोलन में उतरते हैं,
लाखों की संख्या में है। आप लोग क्यों डर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। आपका डर ही आपके साथ अन्याय करने की छूट सरकार को दे रहा है। हम पिछले 2 साल से लगातार जो इस मुद्दे को उठाते आ रहे हैं, आज ये मुद्दा आम चर्चा में भी आया है, और ये जितना भी चर्चा में आया है वो तभी चर्चा में आया है जब आप लोगों के आंदोलन में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी आए तो मीडिया ने भी उस मुद्दे को गंभीरता से लिया और छापा। कमलनाथ जी ने तमाम सारे पत्र सरकार को लिखे जो चर्चा में आए, और उसके बाद ही मध्य प्रदेश का आउटसोर्स कल्चर चर्चा में आया। इससे स्पष्ट है कि आपकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के उस राजनीतिक फैसले के खिलाफ है जो आपके साथ अन्याय करा रही है, और उससे मुक्ति आपको तभी मिल सकती है जब आप अपने आंदोलन को राजनीतिक समझबूझ के साथ आगे बढ़ाएं, बगैर डर और भय के, बगैर उन बातों को तवज्जो दिए जो ये कहते हैं कि नहीं हमको राजनीति नहीं करनी है, हमें राजनीति से दूर रहकर अपनी बात करनी है, हमें सबके साथ मिलकर बात करने से क्या फायदा, हम अपनी बात खुद कर लेंगे, दूसरे अपनी बात करते हैं। हमें इस मानसिकता से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि ये अन्याय सबके साथ हो रहा है। मध्य प्रदेश के 52 विभागों के अंदर जो काम करने वाला जो आउटसोर्स अस्थायी अंशकालीन कर्मचारी है, अस्थायी कर्मचारी है, उन सबके साथ अन्याय हो रहा है, और आपके साथ ये अन्याय तब तक होता रहेगा जब तक आप लोग एक साथ एक मंच पर नहीं आएंगे। ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी अंशकालीन ग्राम पंचायत कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जो मध्य प्रदेश में काम कर रहा है, आप लोगों के मुद्दे को आगे बढ़ा रहा है, उसने पिछले 1.5-2 साल में यही प्रयास किया है कि आप सब लोग इस मंच पर आकर अपनी बात करें। यदि इस मंच पर आकर आपकी बात करते हैं तो आपकी संख्या लाखों में होगी। आप भोपाल में इतना बड़ा प्रदर्शन कर सकते हैं जितना बड़ा प्रदर्शन कभी भी कर्मचारियों के मुद्दों पर नहीं हुआ होगा मध्य प्रदेश में। हम लोग उसी की तैयारियों में लगे हुए हैं। अभी तक हम जितना भी है छोटे छोटे गतिविधियां जिलों में भी भोपाल में भी करते रहे, जिनका प्रभाव ये पड़ा है कि आज सरकारी फाइलों में आउटसोर्स के पत्र पहुंच रहे हैं, तरह तरह के पत्र निकल भी रहे हैं, नोट शीट भी बन रही है वगैरह वगैरह। लेकिन ये सब कुछ जो चल रहा है यह इन पर अमल हो, उसके लिए जरूरी है हमारी एकता का व्यापक होना, हमारा संगठित होना। हम लोग अभी जिलों में बैठक करने जा रहे हैं, ज्ञापन देते हैं, रैली निकालते हैं, धरना देते हैं। सितंबर में हम लोग भोपाल में पुनः एक बार इकट्ठे होने की योजना पर काम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये मानसून का समय है, बारिश का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी होती है। इसलिए अगस्त के महीने में हम जिलों में बैठकें करेंगे और 10 सितंबर तक लगभग बारिश होती रहती है। इसलिए 10 सितंबर के बाद त्योहारों को देखकर, जिस समय त्योहार नहीं होंगे उन तारीखों में हम भोपाल में 3 दिन का एक अन्याय के खिलाफ आंदोलन करेंगे। इसकी तैयारियां अलग अलग विभागों में अलग अलग तरीके के कर्मचारियों के बीच में चल रही हैं, शुरू हुई हैं, और ये जो सब कुछ कर रहे हैं ये इसलिए भी जरूरी है कि ये सब आपके साथ अन्याय नहीं होगा। ये अन्याय हर किसी के साथ हो रहा है, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर हो, चाहे वो डायल 100 का ड्राइवर हो, चाहे वो अस्पतालों मेडिकल कॉलेजों का हमारा आउटसोर्स कर्मचारी हो, चाहे स्कूलों में पढ़ाने वाला व्यावसायिक शिक्षक हो, चाहे योगा सिखाने वाले हमारे प्रशिक्षक हो, चाहे हमारे आयुष विभाग के लोग हों, चाहे अन्य दूसरे जो अस्थायी कर्मचारी हैं जो स्कूलों छात्रावासों में क्लास 4 का काम करते हैं, भ्रष्ट हैं, चौकीदार हैं, ग्राम पंचायतों में काम करने वाले चौकीदार, भ्रष्ट, पंप ऑपरेटर हों, ये सब वो लोग हैं जिनके साथ सरकार अन्याय करती जा रही है और इनकी संख्या लाखों में है। और आपने अगर पार्लियामेंट की बहस को गंभीरता से सुना है,
अगर आपने राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बयानों को भी गंभीरता से सुना और उन पर विचार करेंगे तो आप समझेंगे कि ये लड़ाई कहां जा रही है। जाति जनगणना का मुद्दा चर्चा में है। ये जाति जनगणना का सवाल आज एक सबसे बड़ा सवाल बनकर उभरा है, तो सिर्फ इसलिए बड़ा है कि समाज के अंदर जो कुछ जातियां हैं, दलित, आदिवासी, ओबीसी की, वह आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ चुकी हैं। और पिछड़ने का जो कारण है वो कारण यही है कि जो सरकारों ने जो रोजगार में, नौकरियों में ये जो आउटसोर्स, अस्थायी, अग्निवीर, अंशकालीन, इस तरीके की जो प्रथा लागू की है और कम से कम पैसे में जो काम कराने का कल्चर जो पैदा हुआ है, उस कल्चर के कारण कि समाज में आर्थिक असमानता बढ़ी है और जिसका शिकार सबसे ज्यादा दलित, आदिवासी, ओबीसी हुए हैं, जो आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ चुकी है। आप देखिए, सरकार योजना शुरू करती है, बोले हम स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, सफाई अभियान चला रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने एक भी सफाई कर्मचारी भर्ती नहीं किया है अभी तक। बगैर सफाई कर्मचारी भरते हुए सफाई अभियान चल रहा है। अब सफाई कर्मचारी कौन बनता है? सब समाज का सबसे गरीब, कमजोर वर्ग के लोग बनते हैं। उन्हें नौकरी मिलती, अच्छी तनख्वाह मिलती, वो आर्थिक रूप से बेहतर बनते, वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर आगे ले जाते। तो एक सफाई कर्मचारी की भर्ती नहीं। पंचायती राज चल रहा है। पंचायती राज में ग्राम पंचायत को खोलने वाला जो भृत्य है, चौकीदार है, जो गांव में पानी सप्लाई करने वाला पंप ऑपरेटर है, वो भी तो नौकरी कर रहा है, लेकिन उसके लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है। 1,500-2,000 रुपए में उनसे काम कराया जा रहा है, 2,000-3,000, तो ये अन्याय नहीं। यदि उसको भी क्लास 4 का सरकारी वेतन मिलता तो निश्चित रूप से वो जो पंचायत खोलने वाला कर्मचारी है वह भी आर्थिक रूप से अच्छी स्थिति में आता। उसे अपने हिस्से की बीघा, 2 बीघा, एकड़, 2 एकड़ जो जमीन मिली थी उसको विरासत में, उसे बेचने के लिए मजबूर नहीं होता। स्कूलों, छात्रावास में जो हमारे बड़ी संख्या में रसोइया हैं, भृत्य हैं, चौकीदार हैं, वो सारे के सारे लोग इसी स्थिति में हैं, 4,000, 5,000, 6,000 में काम कर रहे हैं। उनके लिए सरकार के पास भी योजना। अब सरकार लगातार तरह तरह की योजनाएं चालू करती है। उसने कहा स्किल इंडिया, स्किल इंडिया, स्किल इंडिया स्कूलों में लागू कर दी गई, लेकिन आप व्यावसायिक शिक्षा देने वाली एक वैकेंसी मध्य प्रदेश में नहीं निकली है। एक व्यावसायिक शिक्षक की भर्ती नहीं हुई है, तो वही व्यावसायिक शिक्षा देगा कौन? और जो व्यावसायिक शिक्षक हमारे ठेके पर रखे गए, आउटसोर्स पर रखे गए, उनके साथ क्या स्थिति है? वो अभी घर बैठे हुए, उनकी भर्ती नहीं हुई है। डायल 100, आप अपराध मुक्त मध्य प्रदेश की बात करते हो, लेकिन आपके पास अपनी डायल 100 नहीं है। डायल 100 भी किराए की है और उसको चलाने वाला भी ड्राइवर किराए का है। आपने पशुपालन विभाग में एक संजीवनी चलित पशु योजना शुरू की। आपके पास अपनी चलित वाहन नहीं है, उसको चलाने वाला ड्राइवर नहीं है, उसमें बैठने वाला पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है। आपने मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं धड़ाधड़, लेकिन उसकी साफ सफाई करने वाला कर्मचारी भी आपने भर्ती नहीं किया है। अस्पतालों के अंदर सरकार के पास अस्पतालों को स्वच्छ रखने वाले कर्मचारी नहीं है, वो भी सब ठेके पे है। ये मध्य प्रदेश की स्थिति है कि सरकार योजनाएं तो तमाम सारी शुरू कर देती है, लेकिन उन योजनाओं के लिए कर्मचारियों की भर्ती नहीं करती है और उन योजनाओं को में जो छोटा कर्मचारी लगना है उसे ठेकेदार के हवाले कर देते हैं और ठेकेदार से कहते हैं कि 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 रुपए में आप कर्मचारी रख लीजिए। वो रख लेता है, वो भी तनख्वाह नहीं देता है और नतीजा ये है कि आज पूरी की पूरी व्यवस्था चरमराई हुई है। इसका नजारा आप देख सकते हैं कि अभी दिल्ली में पानी बरसा तो बिल्डिंगों के बेसमेंट में पानी भर गया, नालियां कहीं। अभी आज ही खबर आ रही थी कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा परिसर में पानी भर गया। ये घटना भारत सरकार के स्वच्छता अभियान की पोल खुलता है।
आप पिछले 10 साल से स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, लेकिन इनको इतनी समझ नहीं थी कि अगर किसी शहर को, किसी नगर को, किसी गली को, किसी मोहल्ले को अगर स्वच्छ रखना है तो वहां पानी निकासी की व्यवस्था करना बहुत जरूरी होता है, तब जाकर कोई भी मोहल्ला, कोई भी शहर स्वच्छ होगा। लेकिन इस पर ध्यान नहीं था। नतीजा, उस स्वच्छता की पोल खोलते हुआ जरा सी बारिश में बिल्डिंगों में पानी भर जाना, सरकारी दफ्तरों में पानी भर जाना आम बात है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह सरकार जो चल रही है उसे आम लोगों की, खास करके जिन लोगों के लिए सरकार बनती है उन लोगों की चिंता नहीं है। वह सिर्फ और सिर्फ ऐसे कार्यक्रम बनाती है जिससे उनके चेहरे दिखाई देते रहें, वो सरकार में है ये लोगों को पता चलता रहे। हर महीने में के आखिरी संडे को होने वाली प्रधानमंत्री जी के मन की बात को अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो हर महीने होती है, सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इस देश को ऐसा आत्म मुक्त प्रधानमंत्री बना है जिसे जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। वो चंद उदाहरणों के जरिए इस देश को चला रहे हैं और इसी का नतीजा है कि आज लाखों लाख लोग जो रोजगार के में लगे हुए हैं वो पूरी तरीके से असुरक्षा में जी रहे हैं। और वो सिर्फ असुरक्षा में ही नहीं जी रहे, वो आत्महत्या करने जैसे कदम उठाते हैं। मध्य प्रदेश के पिछले 20, 21, 22, 23 के आत्महत्या के आंकड़े अगर आप देखेंगे, गूगल करके देखिए, तो लाखों लोग आत्महत्या कर रहे हैं। वो सारे के सारे लोग दिहाड़ी मजदूर हैं, छोटे कर्मचारी हैं, छोटा कामगार हैं। तो ये कैसा मध्य प्रदेश बना है जिसमें लाखों लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं, कोई इनकी बात करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए साथियों, आप सब लोगों का भविष्य पूरी तरीके से असुरक्षित और अंधकार में है। इस भविष्य को कोई नेता, कोई मंत्री, कोई सरकार तब तक बेहतर नहीं बना सकती जब तक आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे और सड़कों पर दिखाई नहीं देंगे। आप अपने बारे में, अपनी ताकत के बारे में भूल जाते हैं। आप वो मेहनत कश हैं जिन्होंने दुनिया को बनाया है, दुनिया को संभाला है, और आप लोगों को अपनी किस्मत बनाने का रास्ता पता है। जरूरत है उस रास्ते पर चलने की। ऑल डिपार्टमेंट संयुक्त मोर्चा आपको उसी रास्ते पर ले जाने का लगातार प्रयास कर रहा है, जिस रास्ते पर चलकर आपका भविष्य सुरक्षित होगा, बेहतर बनेगा और आपके बच्चों का भविष्य भी उससे सुरक्षित बनेगा। क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार ने जिस तरीके से क्लास 4, क्लास 3 की नौकरियों को खत्म किया है, यह हमारा संयुक्त मोर्चा उन नौकरियों के रास्ते को खुलवाएगा। इसी के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। सितंबर में हम भोपाल में एक बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। उस प्रदर्शन की में हम अपनी बात करेंगे, उसके अंदर राजनीतिक दिशा भी होगी और वो उस राजनीतिक दिशा से सरकार डरेगी भी और हमारे साथ न्याय करेगी। इसी के साथ में अंत में आपसे सिर्फ इतना आग्रह है कि आप अपनी एकता को बनाइए। जितने भी अन्याय के शिकार आउटसोर्स, अस्थायी, अंशकालीन, ग्राम पंचायत या इस तरीके के जो और भी कर्मचारी हैं, वो कर्मचारी जिनके साथ अन्याय हो रहा है, और ग्राम पंचायतों में ऐसे कर्मचारी बड़ी संख्या में हैं, चाहे आशा कार्यकर्ता है, मध्याह्न भोजन कार्यकर्ता है, जिनसे 2-2, 4-4 हजार, 5-5 हजार में काम करा रहा है, इन सब की एकता को बनाने का काम कीजिए। आपकी यही एकता सरकार को अपना अन्यायकारी फैसला बदलने को मजबूर करेगी। धन्यवाद। पेज को फॉलो करें, आज की चर्चा को अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार।